La, 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 la. किया गया। अब मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ क्या सर्व किया जा रहा है। कचुम्बर, कैबेज संबारो। थैंक यू। अब देखते हैं इसके अलावा मुझे क्या सर्व किया जा रहा है। इतनी सारी डिशें तो मुझे सर्व कर ली गई हैं। मेरे पास ये मेन्यू पड़ा हुआ है। यहाँ इनका आज का जो मेन्यू है, यहाँ पर रगड़ा पैटीज और रवा ढोकला है। अब देखते हैं ये मुझे क्या सर्व करते हैं। रवा ढोकला, बिकनेरी पापड़, भावनगरी भरेला मिर्चा। स्टार्टर में ही इतना सारा इन्होंने खाना दे दिया है। अब देखते हैं कि इनका मेन फूड क्या होगा। स्टार्टर मुझे तो लगता है मेरा तो पेट इसी से ही भरने वाला है। इतनी सारी चटनियाँ, ढोकला, पापड़ और ये सारी चीज़ें और इनकी जो खुशबू है वो इतनी मुझे बेताब कर रही है। मैं तो जल्दी से अब खाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। जब तक दूसरा खाना आता है मैं इसे जल्दी से ट्राई कर रही हूँ। स्टार्टर मैंने खाया, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ की एक खास बात ये है कि ये अनलिमिटेड है। जब तक आप खाना चाह रहे हो आपको खाना सर्व होता जाएगा और आप खाते जाओ इसे। सबसे बड़ी जबरदस्त और बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। पापड़ चाहिए मुझे। शुक्रिया। नाजरीन, मैं कब से ये सोच रही थी कि इन कटोरियों में खाना क्यों सर्व नहीं किया गया। अब मेरी समझ में आया कि यहाँ पर खाना गर्मा गर्म पेश किया जाता है। अगर ये कटोरियाँ पहले से भर दी जाती तो मेरा खाना यकीनन ठंडा हो जाता। अभी क्या डाल रहे हैं? दरबारी दाल, सेव डूंगरी नु साग। टिपिकल राजस्थानी खाना, जो आपने नाम भी राजस्थानी और गुजराती खाने हैं, बिल्कुल टिपिकल। गुजराती सुआ कड़ी, नाम भी कितने अच्छे अच्छे हैं। शाकाहारी दम कीमा, पालक पनीर, मोरक मुगलाई, राजस्थानी आलू। थैंक यू। व्यूअर्स, खाना मेरे सामने पड़ा हुआ है। इसकी खुशबू इतनी मुझे आ रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से इसे खाऊं, क्योंकि मैंने स्टार्टर ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि ये सारे खाने, जितनी खुशबू जितनी अच्छी आ रही है, खाने में भी उतने ही मज़ेदार होंगे। तो मैं खाना ट्राई करती हूँ।
खाना खाने के बाद जब मुझे हाथ धोने के लिए पानी दिया गया तो उसमें भी गुलाब की पत्तियां थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम लाइक प्रिंसेस। व्यूवर्स, मैं तो खाना खा चुकी और मुझे खाने का टेस्ट, इनका जायका इतना अच्छा लगा कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कराची के किसी भी रेस्टोरेंट में आपको ऐसा खाना और ऐसा जायका आपको नहीं मिलेगा। और मुझे एक चीज़ यहाँ आके बहुत शिद्दत से फील हो रही है कि यहाँ पर हर एक कस्टमर्स को कस्टमर्स नहीं समझा जाता बल्कि मेहमान समझा जाता है और इनको खाना इस तरह से सर्व किया जाता है कि यहाँ पर एक एक आने वाला शख्स मेहमान है राज रसोई रेस्टोरेंट का। अब मैं अपना खाना ख़त्म कर चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो आज का मेन्यू है उसमें स्वीट डिश है। स्वीट डिश में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर राज ख़ानदानी रिवायत हलवा और केसरी पेड़ा है। लेकिन मैंने यहाँ की एक मशहूर जो डिश है राज ख़ानदानी रिवायत हलवा, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है और यहाँ का ख़ानदानी इनकी ये डिश है जो बहुत ही लजीज है और मैं चाहूँगी कि मैं ये राज रिवायती हलवा टेस्ट करूँ। व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है कि आपने शायद ऐसा हलवा कभी नहीं खाया होगा। मैंने तो कभी नहीं खाया, मैं अपनी लाइफ में पहली बार ये हलवा खा रही हूँ। व्यूअर्स, रेस्टोरेंट में एक फैमिली मौजूद है, हम इनसे इनके कमेंट्स जानते हैं और आपको बताएंगे। इन्होंने यहाँ पर खाना ट्राई किया है, वो आपको ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने यहाँ खाना खाया, मैं आपको देख रही थी, आप ज़रा बताएं कि यहाँ का खाना खाने का जो टेस्ट है, इसका मयार है और यहाँ की जो सर्विंग है वो आपको कैसी लगी? सर्विंग बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था और माहौल भी बहुत अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी, सब चीज़ें बहुत फाइन। जी, आप बताएंगे आपको खाना कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, नाइस खाना है, बहुत उम्दा। जायके के हिसाब से कैसा खाना है, इनका टेस्ट कैसा है? जी, जायके के हिसाब से बहुत अच्छा है, हम लोगों के इंडिया में इसी टाइप का होता है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे, इन्हें आना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए? आना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। एक और फैमिली से इनके कमेंट्स जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी ये खाना मुझे लगता है ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर चुकी हैं, आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी लगा है और एक्चुअली मैं खुद इंडिया की हूँ और मुझे आज बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं इंडिया जैसी कोई चीज़ खाऊं, तो हम दही पूरी खाने जा रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि यहाँ पे एक इंडियन थाली मिलती है, अब चलो मेरे साथ, मैं आपको ले जाती हूँ। और मुझे वाकई में मुझे बहुत इंडिया की अभी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में बैठ के खा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा। तो जो लोग इंडिया जाके खाना नहीं खा सकते, थाली नहीं खा सकते, बिल्कुल वो यहाँ आ सकते हैं। और मैं अब लोगों को कहूँगी, मेरे बहुत सारे लोग फ्रेंड सर्कल से जो इंडिया के हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि यहाँ आकर खाए करके। आपने देखा कमेंट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, सबको खाना कितना पसंद आ रहा है, हम इनसे भी जानते हैं इनको खाना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू। मुझे लगता है आपने खाना कंप्लीट कर लिया। आई एम ऑलमोस्ट डन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय मीठा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको खाना? इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, मींस स्पेशली इनका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ फूड इज रियली रियली वेरी गुड। और इनको जो खानदानी जो हलवा है वो कैसा लगा आपको? बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। अच्छा, वो ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है आपने तारीफ तो ज़रूर सुनी होगी। डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई जस्ट केम ओवर हियर। तो आपका दिल चाहता है दोबारा आने को? इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे साथ मौजूद हैं राज रसोई रेस्टोरेंट की कम्युनिकेशंस कोऑर्डिनेटर सलीमा जी। अस्सलाम वालेकुम सलीमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सलीमा, मैं जब इस रेस्टोरेंट में आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कोई राजस्थान के महल में आ गई हूँ, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है इतनी अच्छी है। तो आप बताएं कि जब व्यूवर्स आते हैं तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है, आपको क्या फ़ील होता है कि वो अंदर आते हैं तो आपको क्या फ़ील होता है, आप बताएं हमारे व्यूवर्स। जहाँ तक व्यूअर्स का सवाल है, हमने उनकी आंखों में एक चमक देखी है, क्योंकि ऐसा जो माहौल है उनको यूजुअली पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल होता है। लेकिन क्योंकि हमने इस रेस्टोरेंट को खोलने का मकसद यही था कि समथिंग टू प्रेजेंट द गुजराती एंड राजस्थानी ट्रेडिशन, टू ब्रिंग द ट्रेडिशन बैक, जो एक रिवायत हमारी है। तो बेसिकली हमने इसकी जो
डिकोर है उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है कि इट शुड प्रेजेंट द गुजराती एंड द राजस्थानी थीम। जो आपने फ्रेम्स भी देखी होगी, इट्स टिपिकल राजस्थानी पिक्चर्स। तो उनको बस ये खुशी देखकर हमें ऐसा होता है कि हमने अपना काम कर दिया है। अच्छा सलीमा, मैंने आपके खाने ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छे लगे। चटनी, मसाला डोसा, वो मिर्च था, वो मसाले वाला भरा हुआ, बहुत अच्छी डिशेस के ऐसी डिशेस थी मैंने इनके नाम भी नहीं सुने। तो आप बताएं कि उनके जो मसाले हैं वो कौन तैयार करता है, आप कहाँ से इसको मंगवाते हैं, क्योंकि बड़े डिलीशियस से मसाले हैं। जहाँ तक मसालों की बात है, वो हमारे इंडियन ओरिजिन होते हैं। हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं और जो वहाँ की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आप मेथी पकड़ लो, आप आमचूर पकड़ लो, उनका जो टेस्ट है वो आपको अगर पाकिस्तान में मिल भी जाएगा तो वो टेस्ट आपको जायका ये खाने में नहीं मिलेगा। सो बेसिकली हम लोग इंडिया से ही मंगवाते हैं। बहुत ही अच्छा, वो लग भी रहा था, वो खाने से उसकी खुशबू जो थी ओरिजिनल वो आपके फील कर सकते थे। और जब मैंने आपका खाना खाया तो मुझे बिल्कुल भारीपन फील नहीं हुआ। जैसे हम यूजुअली बाहर के खाने खाते हैं तो हमें बड़ी एसिडिटी हो जाती है, हम बड़ा भारीपन फील करते हैं। मैंने इतना सारा खाना खा लिया लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैंने इतना खाना खाया है। तो आप ये मसाले, आपके ऑयल, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमारे व्यूअर्स। जो हमारी मेन जो डिशेस होती है, आपने देखा होगा थालियों में 8 प्यालियाँ थी, तो उसमें एक एक चीज़ें जो बनी हुई है वो नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली, बिल्कुल घर की तरह बना हुआ होता है। तो इसीलिए आपको डाइजेस्ट करने में इजी होता है एंड यू लाइक एवरीथिंग व्हाट्स देयर इन थाली। ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया। और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि यहाँ थाली कटोरी सिस्टम है लेकिन यहाँ पर आपने मसाला डोसा नहीं रखा, उसकी क्या वजह है? मसाला डोसा एक इंडियन आइटम बेशक है लेकिन वो साउथ इंडियन से बिलोंग करता है और हमारा जो फोकस है, जो हमारा ट्रेडिशन इस रेस्टोरेंट को लेकर है, वो है गुजराती एंड राजस्थानी फूड। तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर, लोगों की डिमांड तो है, इन नियर फ्यूचर हम करेंगे। इस वक्त हमारी प्लानिंग है कि हम नाश्ता शुरू करेंगे, राज दरबारी नाश्ता, जो वीकेंड्स पर सैटरडे संडे को प्रॉपर जो गुजराती मैं आपको बताऊं हलवा पूरी और उससे हटकर होगा। यहाँ पर यूजुअली नाश्ता आपको मिलेगा निहारी, हलवा पूरी पाकिस्तान का, लेकिन गुजराती और राजस्थानी नाश्ते में आपको मिलेगा मोतीचूर के लड्डू होंगे और जैसे आपको गाठिए मिलेंगे जिसको हम फाफड़ा कहते हैं, जलेबी फाफड़ा, और इसके अलावा आपको पराठे मिलेंगे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे। इंशाल्लाह हमारा अगला प्लान है कि इस वीकेंड्स पर हम ये नाश्ता, राज दरबारी नाश्ता कहलाएगा, वो स्टार्ट करेंगे। और यानी कि जो गांव के जो खाने हैं वहाँ पर मॉडर्न रेस्टोरेंट में हमें आसानी से अवेलेबल हो सकेंगे। यस ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यहाँ के खाने मैंने ट्राई किए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? व्यूअर्स के लिए मेरा यही एक सजेशन है कि अगर आप लोग मीट ईटर्स हो तब भी आकर ये रेस्टोरेंट को ट्राई कीजिए, और आप वेजिटेरियन हो तो मोस्ट वेलकम, दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट फॉर यू, बिकॉज वेजिटेबल्स की जो वैरायटी आपको मिलेगी वो आपको शायद अपने घरों में भी नहीं मिलेगी। आप भी अपनी ब्रांड की प्रमोशन वाइब टीवी पे करवाना चाह रहे हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ रहा है, उससे नोट कर लीजिए और हमसे रब्ता करें। व्यूवर्स, राज रसोई रेस्टोरेंट में आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप यहाँ के कस्टमर हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप यहाँ के मेहमान हैं। अगर आप भी शाही मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ और शाही मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज़ हो और यहाँ के खानों को आप इंजॉय करें। और उसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे फराह को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बाय द बेस्ट ओनली ऑन वाइब टीवी।